हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सभी बच्चों से माफी चाहूंगी कि इतने दिनों से मैं नहीं वीडियोस बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। आई हैव वायरल फीवर, सो आई कांट मेक वीडियोस फॉर यू जस्ट बिकॉज आई एम वेरी मतलब कफ बहुत ज्यादा हो गया था, चोकिंग हो गया था, बहुत प्रॉब्लम होने लग गया था, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी। इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। अब मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत अच्छी हूँ। तो अब मैं दोबारा से वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। नई ज्वाइनीज है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग जैसे मैं पढ़ा रही थी पिछली क्लासेस में, एंड देन आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये पीआर यादव बुक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। हम लोग 9 क्वेश्चन तक कर चुके थे एंड देन अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वी आर स्टार्टिंग। WHO identified mental illness as accounting for what percent of global burden? तो बताना है कि कितने परसेंट ग्लोबल बर्डन के हिसाब से जो मेंटल इलनेस पेशेंट है वो कितने बढ़ रहे हैं। 14% बढ़ रहे हैं। माफ करना बच्चों। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग डन बाय WHO, जो WHO के द्वारा हुआ है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, जो ग्लोबल बर्डन है डिसीज का 2000 के अंदर, 2000 मतलब सन है ये, 2000 ईयर, shows that the neuropsychiatric कि न्यूरोसाइकेट्रिक मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल डिसीज बर्डन। मतलब 10% से ज्यादा बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय। अच्छा, स्टैंडर्ड बताना है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस का। उसका ANA से ताल्लुक होता है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन वाले ज्यादातर करते हैं। RRB स्टाफर्स को क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 1982 के स्टैंडर्ड साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ इलनेस जो पब्लिश किया गया था वो ANA के थ्रू किया गया था। ANA मतलब अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICD X क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन। ICD X का मतलब होता है ICD 10 क्लासिफिकेशन जो होता है वो कब यूज किया गया था, वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ICD 10 का मतलब है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10th revision ICD-10 is designed to promote the international comparability in collection and processing, classification and presentation of mortality statistics, which may be used by MRD। MRD के अंदर जिस चीज को यूज किया गया था, ये याद करने वाली बात है कि ICD-10 जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, याद करने वाली चीज है तो एक बार याद कर लीजिएगा। मैं आपको आगे के भी बारे में बता दूंगी लॉन्ग वीडियो में कि ICD 1 2 9 क्या क्या होते हैं, मैं आपको सब समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर ना, तब मैं आप सबको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू ICD DSM क्लासिफिकेशन के अनुसार मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर किस में आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर तरीके की जो, जैसे सिजोफ्रेनिया, मीनिया या मेंटल कोई भी इलनेस होती है, इनका एक रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको उसमें विभाजित किया गया है। उसके हिसाब से हम इनको एक टर्म देते हैं। जैसे ये है बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये कौन से में आते हैं, F29 20, ये F10 और F19 में आते हैं। कुछ इसके एक्सप्लेनेशन को भी दिखाइए ना। ICD-10 जो है मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है, जो कि एक साइकोटिक सब्सटेंस है जो कि यूज कोल्ड रेंज ऑफ F10 और F19 में रहता है। डिटेल्स के हिसाब से ICD-10 रेफर थ्योरी वॉल्यूम 1, मैं आपको इसकी बुक है मेरे पास, पीआर यादव का पार्ट 1, मैं उसके अंदर आपको दिखा दूंगी। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता दे या टेलीग्राम चैनल पर कोई बच्चा बता देगा तो आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, केवल एक को छोड़ के, सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर रहते हैं केवल एक को छोड़ के। सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, OCD, एक्सपोजन डिप्रेशन। वैसे बाय द वे OCD भी माफ करना, डिसऑर्डर तो है मेंटली, बट इसको हम लोग न्यूरोटिक डिसऑर्डर में भी काउंट कर देते हैं। बट सिजोफ्रेनिया बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटली डिसऑर्डर में रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताती हूँ।
अकॉर्डिंग इंडियन क्लासिफिकेशन के अनुसार मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू न्यूरोटिक डिसऑर्डर। माफ करना बच्चों। मेंटल डिसऑर्डर जो है क्लासिफाई किए गए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, स्पेशल डिसऑर्डर्स में। ये वाला पोर्शन जो है वो मैं आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सीरीज मैंने चलाई थी उसमें मैंने पूरा आप लोगों को बता रखा है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है या जिन बच्चों ने नहीं देखे वो देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैंने उसमें ये भी बताया था कि न्यूरोटिक पेशेंट्स कौन होते हैं, साइकोसिस पेशेंट्स कौन होते हैं, and all that. So I know we will discuss on this part. So then we will do. तो हम कहाँ थे? According Indian classification, mental disorder are classified into neurotic disorder and psychotic disorder. Special disorders के बारे में भी neurotic disorders क्या होते हैं? Minor mental disorder, OCD, somatoform, example अच्छा ओसीडी जैसे सोमेटोफोरन जैसे क्या कन्वर्जेंस होते हैं और एंजाइटी एक्सोजेनस डिप्रेशन आ जाते हैं, फोबिया हो जाता है, हाइपोमेनिया हो जाता है, इसके अलावा एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है। अच्छा साइकोटिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है? मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे फंक्शनल साइकोसिस एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, मूड साइकोसिस और ऑर्गेनिक साइकोसिस। अच्छा 15 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है केवल एक को छोड़ के मेनिया। ऑब्वियसली मेनिया इज नॉट पॉसिबल कि वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेनिया इट्स अ वेरी 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 मच मेंटली डिसऑर्डर यानी कि साइकोसेक्स डिसऑर्डर। एंड देन 16 क्वेश्चन इज द टेस्ट फॉर असाइनिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉर्ड। अच्छा इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा जब हम टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट की कितना ओरिएंट है या मतलब ओरिएंट मतलब कितना अ, समझदार है, मतलब क्या क्या वो समझ पा रहा है, नॉर्मल बिहेवियर भी वो रख पा रहा है या नहीं, कम्युनिकेट भी कर पा रहा है एक दूसरे से या नहीं, ये सब चीजें। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उस टेस्ट का जो नाम है वो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन रहता है। अच्छा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एमएमएसई होता क्या है वो बता देती हूँ आपको। एक कॉमनली यूज्ड होता है असेसमेंट टू टू क्विकली असेस पर्सन फाइव एरिया ऑफ कंजेनेटिव, 5 एरिया ऑफ कंजेनेटिव फंक्शन। अच्छा 5 एरिया ऑफ कंजेनेटिव फंक्शन बांटा गया है जो कि ओरिएंटेशन 10 नंबर, रजिस्ट्रेशन 3, अटेंशन कैलकुलेशन 5 और रिकॉल 3, लैंग्वेज 9। स्कोर जो रहता है 0 से 30 का रहता है। 25 से 30 इंडिकेट करता है कि वो कंजेक्शन है, इंसाइट है। 18 से 24 का मतलब होता है माइल्ड और मॉडरेट के बीच में है। स्कोर अगर 15 से इंडिकेट करता है तो सबस्टेंशियल इम्पेयरमेंट और एडीएल में आ जाता है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है? A test used to assess insight of subject personality by showing pictures, मतलब पिक्चर दिखाते हैं life with situations that could be interpreted in the several way. Subject is asked prove the story what is picture represent. पिक्चर दिखा के पूछेंगे इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इससे हम पता करेंगे उसकी ओरिएंटेशन पावर। Beat depression in inventory. It is a scale used to assess the depression. ये एक तरीके का स्केल होता है जिससे हम लोग डिप्रेशन की हद नापते हैं, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है। अच्छा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता? कंडीशन इंक्लूड इनसाइड परसेप्शन या हिस्ट्री। हिस्ट्री जान के हम लोग क्या ही करेंगे, इतनी बातें जान ली क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है और इतनी ही बातें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में रहती है, इसको नहीं रखते हैं। मैक्सिमम स्कोर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 30 स्कोर रहता है, ये लिखा भी है। देन आंसर इज 30। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, 19 क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो आज जिन बच्चों ने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, प्लीज पहले लेक्चर्स को देखिए। आगे की वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।